अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग हैरे ऑफिस में होंगे। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था फर्मेंटेशन ऑफ अल्कोहल। तो इस वीडियो में हम लोग हाइड्रेशन ऑफ इथीन पढ़ेंगे। अगर किसी बच्चे ने फर्मेंटेशन ऑफ अल्कोहल नहीं पढ़ा तो प्लीज़ आगे पहले वो वाली वीडियो वॉच करके आए, ताकि आप लोगों को इस टॉपिक की भी अच्छे तरीके से समझ आ जाए। अब देखें हाइड्रेशन ऑफ इथीन। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हाइड्रेशन किसे कहते हैं। हाइड्रेशन का मतलब है पानी का ऐड होना, ठीक है। एडिशन ऑफ वाटर, हाइड्रेशन का मतलब है एडिशन ऑफ वाटर। हाइड्रेशन ऑफ इथीन का मतलब क्या हुआ कि इथीन के अंदर वाटर ऐड करेंगे तो ये हाइड्रेशन ऑफ इथीन होगा। सिंपल वर्ड्स में क्या है कि इथीन के अंदर पानी मिला देंगे तो ये हाइड्रेशन ऑफ इथीन हो जाएगा। ओके, इसकी डेफिनेशन क्या है। हाइड्रेशन ऑफ इथीन इज एन एडिशन रिएक्शन। हमने पानी को मिलाना है ना, पानी ऐड करना है, तो ये एक एडिशन रिएक्शन है। हाइड्रेशन ऑफ इथीन एक एडिशन रिएक्शन है इन विच जिसमें वाटर इज एडेड अक्रॉस द डबल बॉन्ड ऑफ इथीन टू प्रोड्यूस एथेनॉल। ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें हम लोग वाटर ऐड करते हैं इथीन के डबल बॉन्ड में, और जिसके नतीजे में हमारे पास एथेनॉल मिल जाता है। इसका रिएक्शन क्या है ये देखें। हमारे पास ये है इथीन। इथीन का फॉर्मूला क्या होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये इथीन है। इथीन के अंदर हम लोगों ने ऐड करना है वाटर। वाटर का फॉर्मूला है H2O, ठीक है। अब इथीन के अंदर जब हम लोग वाटर ऐड करेंगे, ठीक है, वाटर में 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। एक हाइड्रोजन जो है वो इस कार्बन के साथ जाकर लग जाएगा तो इसको CH3 बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा CH3। यहाँ पर देखें ये CH3 लिखा हुआ है। अब बाकी क्या रह गया OH। एक H तो इसके पास चला गया ना, बाकी सिर्फ OH रह गया है ना। OH को हम लोग हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहते हैं, ठीक है। अब ये जो OH ग्रुप है ये इस वाले कार्बन के साथ लग जाएगा, ठीक है। ये CH3 बन गया था, ये CH2 वैसे के वैसे, और इसके साथ क्या लगा हुआ है ये OH। अब डबल बॉन्ड कहाँ गया, ये जो हमारा ये हाइड्रोजन जब इसके साथ आया था तो ये हाइड्रोजन ये बॉन्ड जो है वो हाइड्रोजन ने इसके साथ लगा दिया था, ठीक है। अब हाइड्रोजन के पास कार्बन, इस पहले कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन थे ना, जब तीसरा हाइड्रोजन इसके पास आएगा तो ये अपना ये वाला बॉन्ड उठा के इसके साथ लगा देगा। उसके बाद इसकी कंडीशंस देख लें। कंडीशंस क्या क्या है। सबसे पहले हमारे पास स्टीम मतलब कि वाटर का होना बहुत ज़रूरी है। सेकंड फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड क्या करता है, फॉस्फोरिक एसिड एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल हो जाता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है कि कैटलिस्ट एक ऐसी चीज़ है जो कि रिएक्शन की स्पीड को तेज़ करती है। टेम्परेचर जो है हमारा 300 डिग्री सी होगा। प्रेशर जो है वो 60 एटमॉस्फेयर होगा। अब रिएक्शन कैसे होता है, रिएक्शन की थ्योरी को अगर आप लोग लिखना चाहें तो आप लोग इस तरह लिख सकते हो कि हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर अटैच टू 1 कार्बन, कि हाइड्रोजन जो है कार्बन वाटर का एक हाइड्रोजन जो है वो एक कार्बन के साथ लगता है, पीछे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो एक कार्बन के साथ लग जाता है और एथेनॉल बन जाता है, ठीक है। अब दरमियान में जो डबल बॉन्ड है ये टूट जाता है और एथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। ये सारी थ्योरी लिखी हुई है। हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर अटैच टू 1 कार्बन, ठीक है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच टू अदर कार्बन, द डबल बॉन्ड ब्रेक्स एंड एथेनॉल फॉर्म्ड। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, इस पूरे टॉपिक को आप लोग एज इट इज लिख सकते हो। एज इट इज लिखोगे तो आपको पूरे नंबर मिल सकते हैं। अब इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। इट इज़ एन एडिशन रिएक्शन, कि जो हाइड्रेशन ऑफ इथीन है ये एक एडिशन रिएक्शन है। फॉस्फोरिक एसिड एक्ट एज कैटलिस्ट, जो कि मैंने आप लोगों को पहले बताया है कि फॉस्फोरिक एसिड जो है वो कैटलिस्ट के तौर पे इस्तेमाल होता है। इसको जब हम लोग इसमें ऐड करते हैं तो ये रिएक्शन की स्पीड को तेज़ कर देता है। अब थर्ड क्या है, एथेनॉल प्रोड्यूस्ड इज फर्स्ट इन गैसियस फॉर्म एंड देन कंडेंस्ड इनटू लिक्विड फॉर्म। जो एथेनॉल है पहले तो हमें ये गैसियस फॉर्म में मिलता है, लेकिन बाद में हम लोग जब इसको कंडेंस करते हैं, इसको ठंडा करते हैं तो ये लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। दिस इज एन इंडस्ट्रियल मेथड फॉर मेकिंग एथेनॉल। ये जो सारा हाइड्रेशन ऑफ इथीन है ये एक इंडस्ट्रियल मेथड है, कि मतलब कि जब इंडस्ट्रीज ने जब इथीन अल्कोहल बनाना होता है
इथीन से अल्कोहल बनाना होता है तो वो ये वाला मेथड इस्तेमाल करते हैं। इंडस्ट्रियल मेथड है, ठीक है। तो इसको आप लोगों ने एज इट इज़ याद करना है और पेपर में भी आप लोगों ने ऐसे ही लिखना है। अगर आप लोग इसको ऐसे ही लिखेंगे तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं कंपैरिजन ऑफ हाइड्रेशन ऑफ इथीन एंड फर्मेंटेशन के हाइड्रोजन ऑफ इथीन और फर्मेंटेशन में हम लोग इन दोनों को किस तरह से कंपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले है रिएक्शन इज परफॉर्म्ड एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर कि हाइड्रेशन ऑफ इथीन में जो रिएक्शन हो रहा होता है वो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर परफॉर्म हो रहा होता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें फर्मेंटेशन की तो फर्मेंटेशन में जो रिएक्शन होता है वो 35 डिग्री सी टेम्परेचर पर होता है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर होता है। ये हो गया पहला पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट में क्या है, स्टार्टिंग मटेरियल इज अ नॉन रिन्यूएबल सोर्स सच एज क्रूड ऑयल कि हाइड्रेशन ऑफ इथीन में जो स्टार्टिंग मटेरियल होता है वो नॉन रिन्यूएबल सोर्स होता है, मतलब कि जो ऐसा सोर्स जो कि बार बार इस्तेमाल नहीं हो सकता जैसे कि क्रूड ऑयल। लेकिन फर्मेंटेशन में जो स्टार्टिंग मटेरियल होता है वो रिन्यूएबल सोर्स होता है, रिन्यूएबल सोर्स जो कि बार बार इस्तेमाल अगेन एंड अगेन इस्तेमाल हो सकता है जैसे कि शुगर कैन। ये हो गया सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है रेट ऑफ रिएक्शन इज हाई कि रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब है कि रिएक्शन की स्पीड, रेट ऑफ रिएक्शन इज हाई इसका मतलब है कि हाइड्रेशन ऑफ इथीन में रिएक्शन की जो स्पीड है वो हाई है। लेकिन फर्मेंटेशन में क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन इज स्लो। तो फर्मेंटेशन में रिएक्शन की स्पीड स्लो होती है एंड मे टेक डेज टू कंप्लीट और कुछ रिएक्शन जो हैं वो कुछ दिन लेते हैं कंप्लीट होने में, ठीक है। ये हो गया तीसरा पॉइंट। इसके बाद हम लोग आगे देख लेते हैं। तो आगे लिखा हुआ है प्रोड्यूस रिलेटिवली प्योर एथानॉल। हाइड्रेशन ऑफ इथीन में हमारे पास जो एथानॉल होती है वो बिल्कुल प्योर होती है, ठीक है। लेकिन फर्मेंटेशन में हमारे पास ओनली 15% एथेनॉल मिलती है। अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारे पास अल्कोहल की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाए तो हम लोग डिस्टिलेशन प्रोसेस करते हैं। डिस्टिलेशन प्रोसेस करने के बाद हमारे पास जो अल्कोहल की कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाती है। लास्ट में हमारे पास है एथेनॉल प्रोड्यूस इज एक्सपेंसिव। हाइड्रेशन ऑफ इथीन में जो एथेनॉल मिलती है वो हमें एक्सपेंसिव पड़ जाती है, मतलब कि वो हमें महंगी पड़ती है। लेकिन फर्मेंटेशन में जो एथेनॉल हमें मिलती है वो चीप होती है, वो हमें सस्ती मिलती है। तो अगर यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो देख ली है तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।